धर्मप्रिय बंधुओं, बहनों, उपासकों, उपासिकाओं, आज की हमारी इस वेबिनार का जो विषय है सुख शांति और समृद्धि के लिए भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा हमारे जीवन में कैसे सहायक होती है। तो ये हमारा जो आज का जो विषय है बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि आज समाज में इतनी अशांति है, इतना ग्रह क्लेश है, इतना दुख व्याप्त है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज और ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। क्योंकि भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो शिक्षाएं दी है, उनका मुख्य उद्देश्य ही मानव जीवन को सुखमय बनाना है। भगवान बुद्ध ने प्राणी मात्र को दुखों से मुक्त करने के लिए गृह त्याग किया और कठोर तप करके दुख मुक्ति का मार्ग खोजा। तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के पीछे प्राणी मात्र को सुखी बनाना है। तो उनकी जो शिक्षा है वो हमारे जीवन में बहुत प्रासंगिक हो जाती है। भगवान बुद्ध ने दुख मुक्ति के लिए जो मार्ग बताया है उसे दुख निरोधगामी प्रतिपदा कहते हैं, यानी दुख से मुक्ति का मार्ग। इसके 8 अंग बताए हैं, अतः इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग ही कहते हैं। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक व्यायाम, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये जो 8 अंग हैं, यानी दुख से मुक्ति का जो मार्ग है उसके 8 अंग हैं। और उन 8 अंगों को अगर मनुष्य अपने जीवन में पालन करता है तो निश्चित रूप से वो एक तरह से दुख से मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ता है, जिसकी आज बहुत अधिक आवश्यकता है। मनुष्य की सुख शांति और समृद्धि में ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है बहुत सहायक है। भगवान बुद्ध ने साधारण मनुष्यों व उपासकों के लिए, उनके कल्याण के लिए 5 नियम या 5 शिक्षाएं बताई है, जिनका पालन करके कोई भी मनुष्य, चाहे अपने आप को किसी धर्म का, किसी जाति का, किसी भी संप्रदाय का कहे, लेकिन उन 5 नियमों का अगर वो पालन करता है या उनकी शिक्षाओं को के मार्ग पर चलता है तो अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकता है। इन्हें पंचशील कहा जाता है। इन 5 शीलों के पालन से मनुष्य अपने जीवन के कष्टों को समाप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध ने शील सदाचार का जीवन जीना हमें सिखाया है। जो व्यक्ति इन 5 शीलों का कड़ाई से पालन करता है वह अपने जीवन में अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। सुख की ओर बढ़ने के लिए उसे कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। जैसे वह व्यक्ति कभी अभाव में अपना जीवन नहीं गुजारता है, अर्थात वो गरीबी में अपना जीवन नहीं गुजारता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वह यानी जो 5 शीलों का पालन करने वाला व्यक्ति है वो कभी भी असाध्य रोगों से ग्रसित नहीं होता है तथा एक तरह के स्वस्थ जीवन जीता है। वह कभी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता है तथा अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, उसे दीर्घ काल का जीवन मिलता है। समाज और परिवार में ऐसे 5 शीलों का पालन करने वाले व्यक्ति को मान सम्मान प्राप्त होता है। कोई किसी प्रकार का ग्रह क्लेश उसके जीवन में नहीं होता है। वह अपने जीवन में पुण्य कर्मों की ओर हमेशा अग्रसर होता जाता है और धर्म उसकी सदा रक्षा करता है। तो इस प्रकार भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस जीवन में यानी इस लोक जीवन में सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति के लिए ये शिक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार परम पूज्य बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं वह मनुष्य की सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि करती है। वो उसके सुख शांति का जीवन जीने में बड़ी सहायक है। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने शिक्षा के महत्व पर बहुत अधिक जोर दिया है। शिक्षा से ही वर्तमान समय में हम जो भी कुछ भी देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं, वह उस शिक्षा का ही परिणाम है। आगे भी समाज और राष्ट्र का जो विकास है वो समुचित शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो,
किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का और किसी भी व्यक्ति का जो है विकास और उसके जीवन में समृद्धि है वो शिक्षा के माध्यम से आती है। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से वो अनेक प्रकार की रूढ़िताओं को तोड़ता है, अनेक प्रकार के अंधविश्वास से मुक्त होता है और अनेक प्रकार की जो है बाधाओं को वो पार करता है। बाबा साहब स्वयं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चलते थे और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर ही बाबा साहब ने जो महानता के उच्चतम शिखर को छुआ है। आज बाबा साहब को सभी परम पूज्य बोधिसत्व के रूप में देखते हैं और उन्हें आदर के रूप में देखते हैं। तो ये जो उन्होंने जो शिखर को छुआ है उसके पीछे भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर ही संविधान में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की विचारधारा का पोषण किया है और उसे उसमें समाहित किया है। बाबा साहब हमेशा अंधविश्वास और पाखंड के घोर विरोधी रहे हैं, क्योंकि समाज की जो अवनति है वो रूढ़िवादिताओं, पाखंडों और आडंबरों के कारण से है। तो अगर हम इन पाखंडों, रूढ़िवादिताओं को और गलत जो है जो विचारधारा है या जो कहे कि जैसे दकियानुसी विचारधारा उसको हम त्याग कर और समृद्धि का जीवन जी सकते हैं। तो बाबा साहब भगवान बुद्ध के सूत्र अपदीपो भव तथा अत्ताई अतनो नाथो, इन मंत्रों से या इन सूत्रों से काफी अधिक प्रभावित थे। उनके जीवन में अगर हम देखें तो ये दोनों जो है जो मंत्र हैं जो भगवान बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए बताए हैं कि कोई भी दूसरा आपका रक्षक या नाथ नहीं है, आप स्वयं अपने नाथ हो। इसी प्रकार से आपको स्वयं अपना दीपक बनना चाहिए। ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है। तो इसे बाबा साहब ने अपने जीवन में अपनाया और उस शिक्षा के माध्यम से उन शिक्षाओं का पालन करते हुए वो खुद अपना दीपक स्वयं बने और पूरे जैसे संसार को आज बाबा साहब प्रकाशित किए हुए हैं और सभी के सुख समृद्धि में एक तरीके से उनकी शिक्षाएं हमारी सहायक है। तो वे कभी भी आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे और विश्वास करते थे कि अपना भाग्य अपने हाथ में है और मनुष्य स्वयं ही अपने भाग्य का निर्माता है। भगवान बुद्ध तथा बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है, क्योंकि आज देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अति आवश्यकता है और इन दोनों ही महापुरुषों को हम देखें तो इनकी जो शिक्षा है वो पूरी तरह वैज्ञानिकता है लिए हुए है। कहीं भी आडंबर का, कहीं भी कर्मकांड का इसमें इनके शिक्षाओं में स्थान नहीं है। अतः त्रिशरण और पंचशील बौद्धों का आधार स्तंभ है। मानव समाज में न्याय, बंधुता, खुशहाली, सुख शांति इत्यादि के लिए तथा समाज की प्रगति और न्यायिक व्यवस्था के लिए इन पंचशीलों का मौलिक रूप से पालन बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए, हमारे जीवन में सुख शांति आए, हम निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो, तो भगवान बुद्ध की बताई हुई पंचशीलों को और बाबा साहब की बताई हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारें। अंधविश्वासों को अपने जीवन में स्थान न देकर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपने जीवन में अपनाएं। हमें अपनी प्रगति के लिए, सुख शांति के लिए इनका हमेशा पालन करना चाहिए। पंचशील का पालन सुखमय जीवन जीने की आधारशिला है। भगवान बुद्ध ने काफी खोज के पश्चात पंचशील की शिक्षा दी है। ये शिक्षा पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और जो प्रत्येक काल में, प्रत्येक कालखंड में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक इंसान में और तथा प्रत्येक स्थान पर लागू होती है। इसलिए यह सर्वकालिक है, सर्वजनीन है, सार्वभौमिक है, सर्वदेशिक है। तो इस प्रकार से जो हम कहें कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है हमारे जीवन में, हमारे जीवन को सुखमय बनाने में, समाज को उन्नति की ओर अग्रसर ले जाने में, देश को उन्नति के मार्ग पर ले जाने में भगवान बुद्ध और बाबा साहब की शिक्षाएं हमारा मार्गदर्शन करती थी, करती रहेगी। और हम अगर इनका कड़ाई से पालन करते हैं अपने जीवन में तो निश्चित रूप से वो कोई विषय ही नहीं रह जाता, कोई ये इस तरह की शंका ही नहीं रह सकती कि हम दुख का जीवन जिए, क्योंकि भगवान बुद्ध तो
कि जो विपश्यना विद्या है वो हमें परम सुखों की ओर ले जाती है। इस लोक की दुखों का अंत नहीं करती, बल्कि अनेक जन्मों जन्मांतर के दुखों से हमें मुक्ति की ओर ले जाती है। और आज के युवाओं को, बच्चों को भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और विपश्यना विद्या की ओर मोड़ने की अति आवश्यकता है, क्योंकि आज का युवा, आज का बच्चा भी इतने तनाव में है, अपनी सुख शांति खोए बैठा है। आज समाज में देखें तो महिलाएं भी बहुत तनाव में रहती है और परिवार की सुख शांति जैसे छिन सी गई है, क्योंकि समृद्धि आर्थिक रूप से तो दिखाई देती है, लेकिन मानसिक रूप से अगर हम देखें तो प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक समाज में जो मानसिक अशांति का है, जो मतलब जैसे बोलबाला साहब में दिखाई देता है। लेकिन जो लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को मानते हैं और बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, उनके जीवन में औरों के जीवन से हम अंतर स्पष्ट देख सकते हैं। उनको मानसिक रूप से वो शांत और सदाचार का जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अपने बच्चों में भी वो अच्छा संस्कार दे पाते हैं। तो जब बच्चों में हम अच्छा संस्कार दे पाते हैं तो आने वाली पीढ़ी जो है वो अभाव में अभावग्रस्त नहीं रहेगी, और निश्चित रूप से जो भी सम्यक आजीविका के द्वारा उधर कमाएगा उसका पुण्य जो है बढ़ता जाएगा और वो दुख मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होगा और उसके जीवन में हमेशा सुख शांति और समृद्धि की जो वर्षा होती रहेगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि सभी लोग भगवान बुद्ध की और बाबा साहब की शिक्षाओं पर चले, तो इन शिक्षाओं पर चलकर आप अपनी उन्नति कर सकते हैं और आगे सुख शांति का मार्ग, यहाँ तक कि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो निर्वाण सुख की प्राप्ति भी कराती है और जन्म जन्मांतर के जो हमारे राग द्वेष और मोह की जो संस्कार है उनसे मुक्त कराने की भगवान बुद्ध की जो है विपश्यना विद्या है। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो, इस प्रकार की भावना के साथ में मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु।